हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिंदी साहित्य के एंट्री में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम। दिसंबर प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी है या बघेली। तो राइट आंसर होगा कौन सी भाषा इसमें नहीं दी गई, पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी भाषा नहीं है, राइट आंसर होगा बघेली। पश्चिमी हिंदी की बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, एक हरियाणवी और कोरवी, ये 5 उपबोली हैं पश्चिमी हिंदी से संबंधित। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। बघेली जो बोली है ये पूर्वी भाषा से निकली हुई भाषा है। पूर्वी, इसकी 3 भाषाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्याख्या है, हिंदी भाषा का विकास क्रम सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके संस्कृत से पाली प्राकृत का विकास हुआ, पाली प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का। सबसे पहले संस्कृत भाषा का, फिर पाली का, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। ये क्या है, क्रम है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। अर्धमागधी अपभ्रंश किसे कहा जाता है, तो पूर्वी हिंदी को का उपभाषा का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती, जबकि बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, कोरवी और हरियाणवी सोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर होगा इसमें 343 से 351 ईस्वी में ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सही है। 14 सितंबर को 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 और 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है, जिसके अतिरिक्त संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं दी गई हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद, बेंगलुरु में, चेन्नई या मैसूर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। हिंदी भाषा का दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास, चेन्नई में था, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 ईस्वी में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए की गई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्ण नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से पहले इसका नाम क्या था, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष माप्राण ध्वनि है। ख सघोष अल्पप्राण, घ क्या है, तो यह है सघोष अल्पप्राण। ज और ठ।
व्याख्या है, सघोष माप्राण में वे ध्वनियां आती है जो माप्राण व्यंजन तथा घोष और सघोष व्यंजन दोनों की विशेषताओं को मिलाकर बनाती है। माप्राण व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जैसे ख, ग, छ, झ, ठ, ठ, थ, भ, 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 यानी कि जो वर्ण है हमारे जैसे क, ख, ग, घ, अन, तो ये हमारे एक वर्ग लाइन में कितने 5 है, तो 25 वर्ग में 25 व्यंजन। तो इसका जो दूसरा वर्ण हो, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये वाले वर्ण आए, ख और ग एक लाइन में, फिर छ में झ, ठ में ढ, त और तह, प और फ, और श है जो है ऊष्म व्यंजन है। इसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन हमारे कितने 4 है। घोष और सघोष व्यंजन और अतंस्त व्यंजन में के अंतर्गत भी हमारे 4 आते हैं। अतंस्त में य, र, ल, व और व, उसमें व्यंजन भी 4 है और अतंस्त व्यंजन भी 4 है। न, ब, भ तथा यह और र, ल, व और है सभी स्वर है। इसमें घोष और सघोष में कौन कौन सा आता है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। वर्ग का तीसरा कौन सा, ये तीसरा और चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा यानी कि लास्ट के बाद वाले, पहले दो अल्पराण में। घोष सघोष के अंतर्गत आते हैं। अतः इन दोनों सामान्य उभयनिष्ठ वर्ण क वर्ग का चौथा वर्ण है, इसलिए ये सघोष माप्राण ध्वनि। घोष माप्राण, सघोष माप्राण वो ध्वनि होती है जो माप्राण व्यंजन और घोष व्यंजन को मिलाकर अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाए उन्हें घोष माप्राण कहते हैं। जैसे माप्राण में क्या है, ख, घ, छ, झ, प, फ, भ, ठ, ढ, ध, ध, स, है। तो ये माप्राण व्यंजन किसमें, घोष में दोनों पाए जाते हैं। घोष व्यंजन क्या है, क, ख, छ, छ, ट, त, थ, प, फ, स, घोष, ख, छ, ठ, थ, फ, स। तो स भी है और स भी है नहीं है, तो ये इसमें भी है, माप्राण में भी और घोष व्यंजन में भी है। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है, आ, ई, बड़ी, तो राइट आंसर होगा बड़ा। हिंदी भाषा में जिहा के पश्चस्वर उत्थापित आधार पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, आ आदि हैं। ई और बड़ी ई अग्र स्वर है और ए जो है वो मध्य स्वर है। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ कैसे स्वर में आते हैं, पश्च स्वर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो सबसे पहले हिंदी में किसका विकास हुआ, सबसे पहले संस्कृत का, तो ऑप्शन इसमें ए बनेगा इसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। ये इनका क्या है, क्रम है। ऑप्शन ए सही है। संस्कृत जो भाषा का समय काल है वो 1500 से 500 ईस्वी, पाली का 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश का 500 से 1000, हिंदी का 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आना है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सैगर ने, गार्षद अत्तासी ने या रामचंद्र शुक्ल ने, तो राइट आंसर होगा गार्षद अत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा।
हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने स्टावर द लिटरेरी एंड द हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, बाद में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था और ये पहला ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ। जो इसका पहला भाग था, प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय जो प्रकाशन भाग हुआ था 1847। प्रथम भाग का 1839 और द्वितीय भाग का 1847। जो इसका द्वितीय संस्करण था वो 3 भागों में व्यक्त हो गया और इसका प्रकाशन वर्ष 1871 में हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 ईस्वी में। ये जो इतिहास ग्रंथ है ये गिरियसन इसके लेखक हैं। दूसरा है शिव सिंह सरोज, 1883 ईस्वी में प्रकाशित शिव सिंह सैगर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र स्वकी ने इसके लेखक हैं। नोट डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 ईस्वी में अनुवाद किया था। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने। किसके द्वारा लिखे गया ग्रंथ था ये? डॉक्टर गिरियसन के। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका के पुस्तक के लेखक कौन है? तो भूमिका से संबंधित है रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया इतिहास है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के अतीत के 2 भाग 1959-1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ। वाड़ में 1944 ईस्वी में प्रकाशित था। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि हैं? मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। तो अष्टछाप के कवि हैं सूरदास। इनका जन्म 1478 ईस्वी में, मीराबाई का 1498, रसखान का 1533, विद्यापति का 1350, यानी कि 14वीं सदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। अष्टछाप कवियों का जीवन। तो एक तरफ कवि है, जीवन है, जन्म है और मृत्यु। कवि का नाम है कुंभन दास। जन्म उनका 1468, मृत्यु 1583 में। किस स्थान पर हुआ? जमुनावती, उत्तर प्रदेश। और ये शिष्य किसके थे? इनके गुरु कौन थे? बल्बाचार्य। बल्बाचार्य के गुरु थे कुंभन दास। सूरदास 1478, 1583 ईस्वी मृत्यु, सीही, उत्तर प्रदेश। परमानंद दास 1493, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। कृष्णदास 1496 से 1538, चिलोत्रा, गुजरात। गोविंद स्वामी 1505 से 1585, आंतरी, राजस्थान, विठलनाथ के गुरु थे।
शीत स्वामी का जन्म था 1515 और मृत्यु 1585 मथुरा में हुई थी। चतुर्भुज का 1530 से 1585 जमुनावती उत्तर प्रदेश। नंददास का जन्म हुआ था 1553 ईस्वी से 1583 ईस्वी में रामपुर उत्तर प्रदेश में। आनंद कांदमनी की पत्रिका के संपादन कौन थे? चौधरी नारायण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौधरी बद्री नारायण प्रेमचंद। एक तरफ पत्रिका प्रकाशन व संपादक और स्थान व्याख्या है ये सवाल की। नागरी नीरद 1893 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद द्वारा इसके संपादक थे। और किस प्रकार का था और कहाँ से निकलता? ये साप्ताहिक पत्र था और मिर्जापुर से ये प्रकाशित होता। सरस्वती का प्रकाशन 1903, महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक। मासिकता इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। कवि वचन सुधा 1868 में। संपादक मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक काशी, ये काशी से प्रकाशित होती थी। कवि वचन सुधा तीनों प्रकार की थी, मासिक भी, पाक्षिक भी और साप्ताहिक भी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे और मासिक थी ये, बनारस से प्रकाशित होती थी। बालबोधनी 1874 मासिक और बनारस अखबार से 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद साप्ताहिक और बनारस से प्रकाशित होती। सरस्वती की स्थापना सन 1900 में काशी में हुई थी और इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा नहीं है। हरिनारायण, नेमिचंद जैन, नरेश मेहता। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में संकलित कवियों का विवरण है। तार सप्तक 1943 ईस्वी में संकलित कवियों का विवरण दिया गया है। एक तरफ कवि है, जन्म मृत्यु है और उनका स्थान है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 1911 से 1987 ईस्वी में देवरिया में इनका जन्म हुआ। रामविलास शर्मा का 1912 ईस्वी में जन्म और मृत्यु 2000 में उन्नाव में। गजानन मुदा मुक्तिबोध का 1917 से 1964 ग्वालियर में जन्म हुआ था। प्रभाकर माचवे 1917 1991 ग्वालियर। नेमिचंद जैन 1918 आगरा में। गिरजा कुमार माथुर 1918 से 1984 में मध्य प्रदेश में। भारतभूषण अग्रवाल 1919 से 1975 मथुरा में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में संकलित कवियों का विवरण। अब दूसरे सप्तक के कवि देखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 से 1993 कानपुर देहरादून में। भवानी प्रसाद मिश्र का 1913 से 1995 होशंगाबाद। शाकुन माथुर का 1922 में दिल्ली में हुआ। हरिनारायण घनश्याम का व्यास का 1923 से 19 मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता का 1924 गुजरात में। धर्मवीर भारती का 1996-97 में इलाहाबाद में। रघुवीर शाही 1929-1990 लखनऊ में। तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में। तीसरे सप्तक के कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 रायबरेली। मदन वात्स्यायन 1929 1922। विजयदेव नारायण शाही 1924 से 1982 काशी। कुंवर नारायण 1927 से फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी में बसंती। केदारनाथ सिंह का जन्म 1932। कीर्ति चौधरी का 1935 उन्नाव में। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी में संकलित कवि अवधेश कुमार, राजकुमार, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर। चारों सप्तकों के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे थे। सप्तक 7 कवियों का संकलन होता है। पहल का संपादन किसने किया था? तो ज्ञान रंजन ने। ऑप्शन सी।
पहल ज्ञान रंजन का प्रकाशन 1960 में। संपादक थे ज्ञान रंजन और त्रैमासिक थी, यानी 3 महीने में एक बार पत्रिका का प्रकाशित होता था, जयपुर से। हंस पुनर्प्रकाशन हुआ था 1986 में, राजेंद्र यादव बने, मासिक और दिल्ली से। ये महीने में एक बार। मासिक का अर्थ होता है महीने में एक बार। नया ज्ञानोदय 2002 ईस्वी में, रविंद्र कालिया, मासिक और दिल्ली से। दस्तावेज 1978 से, विश्वनाथ तिवारी, मासिक गोरखपुर से। भाग्यवती के लेखक कौन है? तो ये है श्रद्धा राम फुलेरी। ऑप्शन सी। भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा किया गया। परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 और इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास है चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 6 भाग है और 1907 अधूरा है। लज्जाराम मेहता के उपन्यास है धूत रसिकलाल 1888, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार तथा सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914। श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा रचित भाग्यवती 1877 में उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु 1882 को उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास, सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता की, मोहन राकेश की, दुष्यंत कुमार की। तो राइट आंसर है अंधा युग है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। अंधा युग का प्रकाशन वर्ष 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा। एक कंठ विस्पाई 1963 में दुष्यंत कुमार की रचना है। खंडित यात्राएं नरेश मेहता का। पैरों तले जमीन अधूरा नाटक है मोहन राकेश का उपन्यास। कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 से 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1884 और मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक का फूल 1948, कल्पता 1953 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 1953 मध्यकाल की धर्म साधना 1952, विचार वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945, चिंतामणि भाग 3 1983, चिंतामणि भाग 4। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है प्रिय नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, महाकवि की तर्जनी 1979, दृष्टि अभिसार 1984, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह चितवन की छाह 1953, हल्दी की धूप 1955, तुम चंदन हम पानी 1957, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1954, भ्रमरानंद के पत्र 1981, कमाल के झरोके से 1981, संचारनी 1982, की नियति 1984, सीरीज की आदाई 1995। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोग टूटना। राइट आंसर होगा जिंदगी और जोग। जिंदगी और जोग 1958 ईस्वी में अमरकांत द्वारा रचित।
परिंदे 1960 में निर्मल वर्मा का। टूटना 1966 राजेंद्र यादव। धमनियालोक किसकी कृति है? अभिनव गुप्त की, राजशेखर की, मम्मट की या आनंद वर्धन की? तो अभिनव गुप्त किसकी है रचना? आनंद वर्धन की, ऑप्शन डी। धमनियालोक 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, आनंद वर्धन की रचना। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अभिनव गुप्त। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का है, मम्मट। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी के हैं, राजशेखर। उज्जवल नीलमणि के लेखक कौन है? तो रूप गोस्वामी है, ऑप्शन ए। उज्जवल नीलमणि 15 से 16वीं शताब्दी के अंतर्गत रूप गोस्वामी की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट का है, 11वीं शताब्दी का। काव्य मीमांसा राजशेखर की, 12वीं शताब्दी की। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अभिनव गुप्त का। अभिव्यंजतिवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकु, अभिनव गुप्त, भट्टलोलट, आनंद वर्धन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद के आचार्य प्रवर्तक है अभिनव गुप्त, और इनका जो दर्शन है वो शैव दर्शन से प्रभावित है। उत्पत्ति आरोपवाद किसका सिद्धांत है? भट्टलोलट का, और मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अनुमतिवाद शंकु का है, न्याय दर्शन से। ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन का। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर होगा क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के हैं क्रोचे। संप्रेषण एवं मूल सिद्धांत आइए रिचर्ड का है। उदात्तवाद लोंजाइनस का, और निर्व्यक्तिवाद का सिद्धांत इलियट का है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।